श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल, ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जैसे कि आपका स्वास्थ्य हो या फिर लव रिलेशन हो या फिर विद्यार्थियों के लिए हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, भाग्य हो, करियर हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, सब क्षेत्रों पर करने वाले हम बृहद चर्चा। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। जो भी लोग मुझसे अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वे वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर अथवा डिस्क्रिप्शन में हमसे कांटेक्ट करने का नंबर है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि अपनी चंद्र राशि पर देखें। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आपकी जो भी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर आप वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, जब वर्ष 2024 का दूसरा महीना यानी कि फरवरी माह प्रारंभ होगा, तब नवग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। मीन राशि पर यानी आपकी राशि पर कौन है? राहु महाराज। आपकी राशि है द्वितीय भाव यानी मेष राशि पर है देवगुरु बृहस्पति। वहीं अगर आपकी राशि से बात करें, आपके सप्तम भाव पर रहेंगे केतु महाराज चंद्रमा के साथ में, और वहीं पर आपके कर्म भाव पर, दशम भाव पर धनु राशि के ऊपर मंगल और शुक्र की स्थिति है। एकादश भाव पर सूर्य और बुध मकर राशि में हैं, और आपके 12वें घर पर कुंभ राशि में शनि महाराज की स्थिति रही है। इस महीने ऐसे ही ग्रहों की स्थिति रहेगी। अगर बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति तो बहुत अच्छी है। धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं, सेकंड हाउस में बृहस्पति की स्थिति है, और बृहस्पति को कोई भी अशुभ ग्रह शनि महाराज को छोड़ करके नहीं देख रहा है। शनि महाराज की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, परंतु इनमें आपस में परस्पर समग्रही संबंध होता है, इसलिए शनि की दृष्टि भी कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए इतनी खराब नहीं है, परंतु कई मामलों में चिंताग्रसित। अब कुल मिलाकर के बात पर आते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के लिए बात करें तो आपकी राशि पर, मीन राशि पर जो है राहु की स्थिति है, और वहीं पर इसी भाव पर मंगल महाराज भी चौथी दृष्टिपात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने आपको कुछ चिंताएं अवश्य रह सकती हैं, चाहे वह पेट संबंधी समस्या हो, सिरदर्द से संबंधित समस्या हो, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो या जॉइंट पेन हो। अपच, गैस और वातज, मुख्य रूप से वात संबंधित समस्या, गैस से संबंधित दिक्कतें दिख सकती हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव है आपकी राशि के ऊपर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के भोजन आपको नहीं करने हैं जिससे गैस संबंधित समस्या बढ़े। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि आपके विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो पंचम भाव पर किसकी दृष्टि है? सूर्य नारायण की, जो कि मीन राशि वालों के लिए योग कारक भी होते हैं। अब सूर्य की दृष्टि जब जैसे ही पंचम पर आती है तो व्यक्ति को विद्या से संबंधित जो कठिनाई हो रही है जीवन के अंदर, वो कम हो जाती है। विद्या ग्राह्य बन जाता है विद्यार्थी, और विद्या को ग्रहण करने योग्य बन जाता है। कई चीज़ें पढ़ाई को लेकर के जो समझ में नहीं आ रही थी, इस महीने समझ में आनी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ाई को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा, और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप अपने अध्यापकों के मध्य, अपने पेरेंट्स के मध्य अपने आप को बहुत अच्छा इस समय अवधि में प्रदर्शन कर पाएंगे, जिस कारण से वे आपकी खूब प्रशंसा भी करेंगे, आपके कार्य की सराहना भी की जाएगी, और आगे के लिए आपको यानी कि जो नेक्स्ट मंथ या अगले महीने आपको कुछ करना है, उसकी प्लानिंग भी आप इसी महीने से करना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। अगर बात करें उन छात्रों की कि जिनका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए सूर्य ठीक 13 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे, और सूर्य की दृष्टि जाएगी छठे घर पर। तो 13 तारीख के बाद कोई एग्जाम है, बहुत अच्छा उसका योग बन सकता है। 13 तारीख के बाद कोई आपका परिणाम आ रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी छठे घर पर। यहाँ सूर्य की दृष्टि आपके वर्तमान में चल रही परेशानियों को, लोन से संबंधित दिक्कतों को, ऋणात्मक संबंधित दिक्कतों को, और आपको यदि कार्यों के तले दबा दिया गया है किसी भी कारण से, उनसे बाहर निकालने का भी कार्य सूर्य नारायण करेंगे। रोग, रिपु, ऋण, शत्रु और व्याधि आदि सभी जो भी कुचीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, इन सभी से आप बाहर निकलेंगे, और इन सभी से, जैसे सूर्य के तेज पुंज से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से आपका रोग हो, रिपु हो, ऋण हो, शत्रु हो, व्याधि हो, कंपटीशन हो, इन सभी में आप क्लियर हो जाते हैं। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। इसी के अलावा अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, जो कि हमारे लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो सप्तम भाव के मालिक कौन है? बुध महाराज, और बुध की स्थिति शुरुआत में रहेगी
आपकी राशि से एकादश स्थान पर, जहाँ पर बुध लगभग इस महीने यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। तो बुध की स्थिति रहेगी सूर्य के साथ में, बहुत अच्छा है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने। पार्टनरशिप में जो भी लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप यानी कि सप्तमी, आपको पार्टनर के भाग्य से सहयोग हो, पार्टनर की गतिविधियों से आपको सहयोग हो, लाभ की प्राप्ति हो। और जैसे कि बुध किसका कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति का कारक है। अगर वह लाभ स्थान पर है तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति बुद्धिमत्ता से काम लेगा, व्यक्ति की तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होगी, यानी कि आप अपनी अच्छी बातों को सामने वाले के सामने रखना और सामने वाले को कन्विंस करने की जो पावर है वो इस महीने आपके अंदर देखी जा सकती है, जो कि आपकी व्यापारिक गतिविधियों को बहुत अच्छा बढ़ा देती है, बना देती है। तो बुध दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपके दाम्पत्य, आपके पार्टनर की जो हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, उसका जो भाग्य है उससे भी आपको लाभ प्रदान करवाती है। इस प्रकार के योग बन रहे हैं इस महीने। तो कुल मिलाकर आपका जो भाग्य है, आपका जो पार्टनर है, उसके लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं आपके लव रिलेशन के लिए, तो पंचम भाव पर देखिए सूर्य की भी दृष्टि है और साथ में बुध की भी दृष्टि है। और अगर बात करें तो मंगल की भी कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि आपके राशि पर है। और इस महीने लगभग इन 3 ग्रहों का मुख्य प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। अगर सूर्य और मंगल का प्रभाव पंचम पर हो किसी भी तरह से, तो व्यक्ति को आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपनी जिद के कारण से, आपका पार्टनर अपनी जिद के कारण से आपके मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जब भी मंगल का सूर्य का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है और वह बात कहीं ना कहीं सामने वाला पार्टनर पूरी नहीं करता, या फिर सामने वाला पार्टनर आपसे कुछ पूरा करवाना चाहता है, वह आप पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण से आपस में कुल मिलाकर कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अभी इस महीने अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो आप गैप कर दीजिए, नहीं तो ये रिलेशन को कर सकती है खराब। आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी सब चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य सुमंगल की स्थिति आज इस पूरे महीने में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मंगल मकर राशि में चले जाएंगे, 5 तारीख को ही ये मंगल मकर में चले जाएंगे, लाभ स्थान में उच्च के हो जाएंगे। भाग्य भी आपको उच्च का ही फल देगा। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कार्य में कोई इन्वेस्टमेंट करके कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं और उसमें काफ़ी संभावना है लाभ की भी, क्योंकि भाग्य की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि आपके, क्योंकि 11वें घर के अंदर जब मंगल जाएंगे, कोई ज़्यादातर आपकी कोई इच्छा पूरी करवा सकते हैं। कोई बहुत ऐसा काम जो आप बहुत टाइम से करना तो चाह रहे हो परंतु कर नहीं पा रहे, उस काम की शुरुआत कर सकते हैं मंगल महाराज। बड़े लोगों से संपर्क साधवाना या आपके बड़े कार्यों के लिए आगे बढ़ जाना, आपको डॉक्यूमेंटल वर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व कर देना, इस तरह के काम गतिविधियाँ भी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये भाग्य की दृष्टिकोण से भी ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आपके करियर की, नौकरी वालों का जीवन क्या है इस महीने में, तो नौकरी वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मैंने आपको बताई थी। बृहस्पति इस महीने अच्छी बात यह है कि आपके कर्म भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, जो आप नौकरी से अगर परेशान है किसी भी रूप में, इस महीने कुछ आपको संतोषजनक कुछ अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। आपके अगर अधिकारी लोगों के साथ में संबंध खराब हो रहे थे, या आपका जो एनवायरनमेंट था वो आपके अनुकूल नहीं हो रहा था, उसके अनुकूल रह करके आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में बदलाव देखे जा सकते हैं इस महीने। काम आपके अनुरूप चेंज हो जाए या आप काम के अनुरूप चेंज हो जाए, और दोनों स्थिति में आप काम को सही तरीके से कर पाएँ, ऐसा भी देखा जा सकता है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब तक दशम पर रहेगी तब तक आपको नौकरी से संबंधित लाभ यहाँ प्रदान कराएंगे। फिर भाग्य भी इस महीने साथ दे रहा है, तो भाग्य के साथ देने से अगर आपकी यात्राएं होती हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप जगह जगह जाकर के इंटरव्यूज़ देते हैं और वाणी का सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव कहाँ है, वाणी भाव पर है। तो आप जो भी लोग बोलने से संबंधित काम करते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी हमारे अध्यापक हैं, अध्यापन और अध्ययन का कार्य करते हैं, उच्च शिक्षा का कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई संबंधित काम करते हैं, चाहे ज्योतिषी हैं, चाहे किसी चीज़ को मैनेजमेंट से संबंधित आप किसी प्रकार का काम करते हैं, तो उन सभी के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने देखी जा सकती है। अगर आप ट्राई करें, बाकी आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी 36 तरह के काम होते हैं आदमियों के, किसी भी फील्ड में हो, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट बृहस्पति दिला सकते हैं। इस महीने उनके योग बन रहे हैं इस प्रकार के। कुल मिलाकर के भाग्य अच्छा है, कर्म भाव अच्छा है आपका। और व्यापारियों की बात कहें तो व्यापारियों के लिए बुध महाराज
1 फरवरी को ही मकर राशि में आएंगे, लगभग महीने तक यही परिस्थिति है। व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छी शुभ सूचनाएं देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत उत्तम है इस महीने। तो उपाय की अगर बात करें तो केवल राहु आपकी राशि पर है, जो काम करेगा, कहाँ आपके डिसीजन ना गलत करवा दे, आपको आपके भरोसे पर, आपका जो सामर्थ्य उस पर भरोसा ना हो और आप सोचे कि मैं काम ना गलत करूं, दूसरे की सलाह लेकर ये काम करने लग जाए, गलती हो सकती है। परंतु आपको सलाह लेनी है, निर्णय खुद का ही रखना है, खुद की बुद्धि से, विवेक से आपको काम लेना है, क्योंकि राहु का जब राशि पर प्रभाव होता है तो ये व्यक्ति के सबसे पहला डिसीजन गलत करवाता है, व्यक्ति के निर्णयों में खोट निकलवाता है और व्यक्ति के चरित्र पर, कैरेक्टर पर, उसके ऊपर वह खुद उंगली उठाने लगे, समाज को उंगली उठवा दे। तो इस प्रकार के, और जब राशि पर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति को झूठ बोलना, गलत कार्यों में संलग्न होना, गलत व्यक्तियों के साथ में संलग्न होना, या ऐसे षड्यंत्रों में संलग्न होना जिसमें आपको लग सकता है कि यहाँ षड्यंत्र में फंस सकता हूँ, दूर ही रहना चाहिए। ये आपको मैं सलाह भी देना चाहता हूँ। उपाय की अगर बात करें तो राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है 8 मुख रुद्राक्ष को धारण करना और माँ दुर्गा की उपासना करना। चतुर्दशी यानी कि 14 के दिन हलवे पूरी का भोग माँ दुर्गा को लगाना, और उसके बाद में वह जो भी आप प्रसाद गरीबों में भी बांट सकते हैं, और कन्याओं को भोजन करवाना चतुर्दशी के दिन बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रह सकता है। तो मित्रों, ये मैंने जानकारी दी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मासिक राशिफल फरवरी के महीने का। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अगर आपका कोई मित्र है मीन राशि का, उसको ये वीडियो शेयर करें, क्या पता उसके कुछ काम आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्या।